अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़ हब। नाजरीन, आप सब जानते होंगे कल लगभग 6 बजे के आसपास एक 70 साला बुज़ुर्ग ने जहलिम में कूद कर सुसाइड करने की कोशिश की थी, जिसके चलते एक नौजवान सामने आते हैं जो अपनी जान पे खेल के उनकी जान बचाते हैं। आज भी दुनिया में वो मिसाल कायम करते हैं। आज भी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं, आज भी दुनिया में इंसानियत है। ख़ुसूसी तौर अगर कश्मीर की बात की जाए, यही वो जहलिम है जिसमें उन्होंने कूद कर अपनी जान लेने की कोशिश की, सुसाइड करने की कोशिश की। मज़ीद हम बात उनसे करेंगे जिन्होंने उनकी जान बचाई। हमारे साथ वो अजीम शख्सियत मौजूद है जिन्होंने आज भी इंसानियत की मिसाल कायम रखी है। आपके काम को सराहना करते हैं। इनका नाम इमरान हुसैन है। इमरान हुसैन, पहले सलाम करते हैं आपको और आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो जज्बा है कहाँ से आया ये जज्बा, और आपने उनको बचाने की किस तरीके से आपने कोशिश की? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो बेसिकली क्या है कि हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट SDRF से बिलोंग करते हैं, तो हम प्रॉपर स्विमर, प्रॉपर ट्रेनड है बाय आवर डिपार्टमेंट। तो जब मैं कल ड्यूटी से घर जा रहा था, तो नवाकदल साइड से मैं जा रहा था, तो मैंने पुल पे जो बहुत सारे लोग देखे थे वहाँ पे थे, तो मैं भी रुका। मैंने वहाँ पे देखा एक आदमी को, पानी में था वो, लेकिन बचाने के लिए कोई नहीं था। जब तो मैंने ये सोचा कि मुझे आती है स्विमिंग, मैं प्रॉपर ट्रेन हूँ, मेरे में ये एबिलिटी है, मेरे में ये काबिलियत है कि मैं इसे बचा सकूँ। तो मैं थोड़ा सा उसे आगे गया, तो और सिंपली मैंने पानी में छलांग मारी और उसके पास गया, आराम से उसका रेस्क्यू किया, तो फिर हमने उसको रिकवर किया। आपसे पूछना चाहेंगे, आपने कोई सेफ्टी गियर पहना था जब आप कूदे, कि आपने बस एब्रप्टली आपने सोचा कि नहीं आप कूद के आपको जान बचानी है उनकी? बिल्कुल, मुझे मतलब ये कॉन्फिडेंट था मुझ में, क्योंकि इससे पहले भी मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस सॉल्व किए। हमारी टीम ने, आप देख सकते हैं यहाँ की तरफ, हमारी टीम जो है, हमने बहुत सारे ऐसे केसेस सॉल्व किए हैं, क्योंकि मेरे लिए ये डरने वाली बात नहीं थी। फिर भी मतलब हमारे डिपार्टमेंट से और खुद के लिए जो सेफ्टी होती है, लेकिन उस टाइम अनअवेलेबल थी मेरे पास। तो लेकिन मसला बहुत ज़्यादा पेचीदा था, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हालत थी उसकी, तो इसलिए अचानक ये करना पड़ा। आपके जज्बे को सलाम करते हैं, चूंकि आपने कहा कि आप ऑफ ड्यूटी थे, तब आप ऑफिस से निकल रहे थे, आपका काम जो है ऑलरेडी ओवर हो चुका था, उसके बाद आपने उनको बचाया है। ये बहुत बड़ी बात है कि अपने प्रोफेशन को छोड़ के आपने पर्सनल लाइफ में भी लोगों की मदद की है। ऐसे आप बताइए कि किस डिपार्टमेंट से है आप? जी, SDRF से। तो एक बात बताइए कि ऐसे आपने कई वाक़यात देखे होंगे जिनमें लोग जो है सुसाइड करते हैं और सब लोग वहाँ जमा हो जाते हैं, लोग देखते हैं एज स्पेक्टेटर्स, लेकिन मदद करने कोई नहीं आता। हालांकि हम ये नहीं कहेंगे कि जो अनप्रोफेशनल है वो कूद के उनको बचाए, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन वो इन्फॉर्म करना भी ज़रूरी नहीं समझते। जैसे आपकी टीम्स इस चीज़ के लिए बनी है, आप प्रॉपर जो है प्रोफेशनल स्विमर्स है, आपकी टीम्स इसके लिए बनी है। आपको नहीं लगता है लोगों को टाइम पे जो है आपको इन्फॉर्म करना चाहिए? मैम, क्यों नहीं। तो अगर हम बात करेंगे पिछले साल की 2021, यहाँ सीमटकदल से आगे एक एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ पे जो छोटे बच्चे स्विमिंग कर रहे थे, तो उसी दौरान एक बच्चा, वो शायद अनस्विमर था, तो वो पानी में गया। तो हम जब भी जो ही हमें इंफॉर्मेशन मिली, तो हमारी टीम वहाँ पे पहुँची, और फिर जो हमारे डीप डाइवर्स है, तो उनकी वजह से उनका रेस्क्यू सक्सेसफुल हो गया। और अगर हम ये मतलब कि दिमाग में लाए, जब भी किसी भी जगह कहीं पे भी जब भी कोई भी रेस्क्यू होता है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली जितने भी लोग वहाँ से चल रहे होते हैं, वो इकट्ठे एक साथ जमा होते हैं। अच्छा, इमरान साहब, आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको जिस तरीके का आप काम कर रहे हैं, अगर इसमें कितने भी पैसे आपको दिए जाए, कितनी भी सैलरी आपकी हो, वो भी कम है, क्योंकि आप अपनी जान पे खेल के लोगों को बचाते हैं। तो आपको जो है उस तरीके का मुआवजा मिलता है जो आपको मिलना चाहिए, जो आप डिज़र्व करते हैं? नहीं मैम, जो हम डिज़र्व करते हैं वो हमें नहीं मिलता है। आपको पता ही है, एज ए डेली वेजर्स हम करते हैं काम SDRF डिपार्टमेंट में। आपको पता है, जो भी डेली वेजर्स काम करते हैं उनको पता ही क्या सैलरी मिलती है। तो इस लिहाज से हम डिज़र्वेबल है कि हमें कुछ प्रमोशन मिल जाए, तो वो हमारे लिए बेहतर होगा। हम भी अपनी लाइफ अच्छे से यूटिलाइज़ करें, गुजारे अच्छे से।
एजाज़न, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि ये जो डिज़र्व करते हैं इन्हें वो नहीं मिलता है, जिस तरीके से इंसेंटिव्स होते हैं, प्रमोशंस होती है या परमानेंट एम्प्लॉय बन जाते हैं, अभी भी ये एज अ डेली वेजर काम कर रहे हैं, अपनी जान पे खेल के काम करते हैं। अब खुद सोचिए कि अगर इनका कोई भी नुकसान होता है, जानी नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? ये एज अ डेली वेजर काम कर रहे हैं, इनके घर का भी गुजारा इन पैसों से नहीं होता होगा, क्योंकि आप सब खुद जानते हैं कि डेली वेजर एक घर कैसे चला सकता है। तो यहाँ पे हमारे साथ दो और एसडीआरएफ की जो स्विमर्स हैं वो मौजूद है, जो कि प्रोफेशनल स्विमर्स हैं। आपसे पूछना चाहेंगे कि आप ये काम करते हैं, सराहना का काम है, जिस तरीके से इन्होंने किया है, आपने भी माजी में ऐसा काम किया है, तो आपसे भी पूछना चाहेंगे कि किस तरीके की चैलेंजेस आती है इसमें से बहुत डिफरेंट तरीके के चैलेंज आते हैं। लोग के ये ग्राउंड लेवल पे काम करना होता है, ग्राउंड लेवल पे बहुत टफ होता है काम करना। और ये एक दरिया जहलम में, इसमें ये पानी का फ्लो डिफरेंट लेवल का होता है। कभी पानी ऊपर होता है तब फ्लो ज़्यादा होता है, कभी नीचे होता है तब फ्लो कम होता है। आपको लगता है कि लोगों की तरफ से आपको वो अप्रिसिएशन मिलता है जो आपको मिलना चाहिए? अप्रिसिएशन तो मतलब मिलती है, लेकिन हमारे सिचुएशन डिफरेंट है। हमारी फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम है फेस करनी पड़ती है। यहाँ पे इनका भी यही मानना है कि फाइनेंशियली इश्यूज़ होते हैं, फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस ख़राब हो जाते हैं जब एक डेली वेजर काम करता है, वो भी अपनी जान पे खेल के। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि 24 घंटे जिनको एक्टिव रहना पड़ता है, जिनमें एम्बुलेंस ड्राइवर्स है, फायर फाइटर्स है, यहाँ पे ये प्रोफेशनल स्विमर्स है। ये कुछ लोग हैं जिनका टाइम का कोई टाइम टेबल सेट नहीं होता है। आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से इनके गिले शिकवे हैं फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस को लेके, क्या आपके भी वही गिले शिकवे हैं अपने डिपार्टमेंट से? बिल्कुल सब सेम। हम तो बिल्कुल एज ए डेली वेजर काम कर रहे हैं अभी एस डिपार्टमेंट में। हम तो बेसिकली जैसे कि आपको इमरान हुसैन ने भी बताया, हम एज ए डेली वेजर और एज ए स्विमर हम अपॉइंट हो गए हैं। पिछले 2.5 साल से हम काम कर रहे हैं। तो चैलेंज की हम बात करेंगे तो डिफरेंट चैलेंज आते हैं, क्योंकि जब से हम दरिया जहलम में आए हैं, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट है डल लेक से। डल लेक में जो पानी है, ये जहलम का पानी, उसे थोड़ा डरावना भी होता है इसका, और लेवल सेम नहीं रहता है। तो यहाँ पे काम करना बहुत मुश्किल है। और जब यहाँ पे रेस्क्यू हो जाता है तब जाके कहीं पे बोट भी काम नहीं करता है, वहाँ पे हमें खुद उतरना पड़ता है। और इक्विपमेंट्स भी हमारे इसमें एसडीआरएफ में जो डीप डाइवर्स भी हैं, ऑक्सीजन की वजह से वो 20-25 मिनट 30 मिनट भी पानी के अंदर रहते हैं और डेड बॉडी को जो है रिकवर करते हैं। तो हम एज ए डेली वेजर ही हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें थोड़ा प्रमोट किया जाए ताकि हम भी अपने जो नीड्स है फुलफिल कर सकें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे हमने उनसे बात की, आपसे फिर कहते हैं कि फिर आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि कल लगभग 6 बजे के आसपास 70 साला बुजुर्ग ने जहलम में कूदकर अपनी जान लेने की कोशिश की। उन्होंने अपनी जान गंवा दी होती अगर ये नौजवान उनके साथ उनको बचाने वहाँ कूदे नहीं होते। इन्होंने उन्हें बचाया है और वो अभी हॉस्पिटलाइज्ड है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। यहाँ इनकी गुजारिश ये, क्योंकि डेली वेजर्स है, इनकी गुजारिश अपने डिपार्टमेंट से है ताकि ये परमानेंट हो, इनके इंसेंटिव्स मिले इन्हें, ताकि ये भी अपनी लाइफ जो है आराम से गुजार सके, ताकि इनकी नीड्स भी जो है वो फुलफिल हो। आगे भी आप तक रिपोर्ट्स पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल के मुझे दीजिए इजाज़त। एशियन न्यूज़ हब, जहलम, श्रीनगर, कश्मीर।